प्यारे बच्चों, कक्षा 9 और 10 की ग्रामर की ये चौथी क्लास है। अगर आप इसके पहले नहीं देखा तो प्लेलिस्ट वाली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास देख लीजिए। यूपी बोर्ड क्लास 9th 10th इंग्लिश ग्रामर। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में पार्ट ऑफ सेंटेंस बताया था, वाक्य के भाग बताया था। आज बताएंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के भाग बताएंगे आज। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट इसको दो भागों में तोड़ा गया है। क्वालिफायर का मतलब विशेषण होता है, और मेन वर्ड और हेड वर्ड। मेन वर्ड और हेड वर्ड, मुख्य शब्द जो होता है। मेन वर्ड का कोई भाग नहीं होता है, ये नहीं टूटता है। जो मेन वर्ड होता है, मुख्य भाग होता है, ये नहीं टूटता है। जैसे परिवार में मुखिया होता है तो एक ही मुखिया होता है, बहुत सारे मुखिया नहीं होते हैं। क्वालिफायर ये टूटता है। क्वालिफायर 3 भाग में टूटता है। नंबर 1 पर आता है डिटरमाइनर, नंबर आगे 2 पर आता है एडजेक्टिव, नंबर 3 पर आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। देखिए नोट में है, मेन वर्ड का कोई भाग नहीं होता है। मेन वर्ड का कोई भाग नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया था। जो क्वालिफायर नंबर 2 पर नोट पर है, क्वालिफायर इसके 3 भाग होते हैं। इसके क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं। क्वालिफायर वाक्य में मेन वर्ड को छोड़कर बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को क्वालिफायर कहते हैं। वाक्य में मेन वर्ड को छोड़कर बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को क्वालिफायर कहते हैं। यह मेन वर्ड को मॉडिफाई करता है, अर्थात विशेषता बताता है। ये मॉडिफाई करता है अर्थात विशेषता बताता है। मेन वर्ड अथवा मेन वर्ड मुख्य शब्द, पूरा वाक्य जिस शब्द पर निर्भर होता है उसे मेन वर्ड कहते हैं। ये वाक्य में एक होता है तथा इसके कोई भाग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है दैट ब्लैक डॉग बार्क। एग्जाम्पल है दैट ब्लैक डॉग बार्क, वह काला कुत्ता भौंकता है। वह काला कुत्ता भौंकता है। तो इसमें जो देखिए, जो क्वालिफायर है दैट ब्लैक है, और जो इसमें मेन वर्ड है डॉग है कुत्ता है। इसमें कुत्ते की ही विशेषता बता रहा है। कौन ब्लैक है? काला कुत्ता। वह क्या है? वह कौन है? कुत्ता है, डॉग है। मेन वर्ड जो इसमें है डॉग है। ब्लैक कौन है? कुत्ता है। अगला है एग्जाम्पल, दोज प्रीटी गर्ल डांसेड। वह सुंदर लड़कियां डांस करती हैं। नृत्य करती हैं। तो इसमें जो क्वालिफायर है वो दोज प्रीटी है। जो क्वालिफायर है दोज प्रीटी है, और इसमें मेन वर्ड है सुंदर लड़कियां। मेन वर्ड हैं जो इसमें मेन वर्ड है गर्ल्स है। किसकी विशेषता बता रहे हैं? गर्ल्स की विशेषता बता रहे हैं। आगे नोट में देखिए, क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर है डिटरमाइनर। जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे अर्थात विशेषता बताए, डिटरमाइनर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटरमाइनर कहलाता है। 2 नंबर पर आता है एडजेक्टिव। विशेषण मेन वर्ड अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। एडजेक्टिव मेन वर्ड अर्थात जो नाउन व
प्रोनाउन की विशेषता बताए। नंबर 3 पर है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब होता है एडजेक्टिव का कार्य करे। एडजेक्टिव का कार्य करे, कुछ शब्दों के समूह को रूप में लेकिन पूर्ण अर्थ ना प्रदान करे। लेकिन क्या है? पूर्ण अर्थ ना प्रदान करे। जैसे एग्जाम्पल है ए ब्लैक क्रो। ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन ए वॉल फ्यू अवे। फ्यू अवे। वह काला कौवा दीवार पर बैठा था, वह उड़ गया। वह काला कौवा दीवार पर बैठा था, वह उड़ गया। तो यहाँ पर है डिटरमाइनर है ए। डिटरमाइनर है ए और ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। वो जो इसमें मेन वर्ड है, इसमें जो मेन वर्ड है ये क्रो है। मेन वर्ड क्या है? क्रो है। और सिटिंग ऑन ए वॉल क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है। और पूरा इसमें क्या है? ये मेन वर्ड छोड़कर ए है। जैसे डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये क्या है? क्वालिफायर है। ये क्वालिफायर है। और इसमें जो मेन वर्ड है बेटा ये क्रू है। जैसे एक और एग्जांपल है दोज प्रीटी फ्लावर इन द गार्डन ब्लूम्ड। दोज प्रीटी फ्लावर इन द गार्डन ब्लूम। वे सुंदर फूल जो बगीचे में खिले हैं। वे सुंदर फूल जो बगीचे में खिले हैं। इसमें डिटरमाइनर है दोज। इसमें डिटरमाइनर है दोज और प्रीटी है एडजेक्टिव। जो इसमें मेन वर्ड है फ्लावर। मेन वर्ड फ्लावर। इन द गार्डन ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। और मेन वर्ड को छोड़कर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज ये क्वालिफायर है। आगे है यूज ऑफ जीरंड एंड सब्जेक्ट। यूज ऑफ जीरंड एंड सब्जेक्ट तो देखेंगे, जीरंड को भी देखेंगे। पहले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जीरंड बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंड बन जाए। 2 नंबर पर ये नाउन का भी कार्य करता है, अर्थात कर्ता का भी कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। एग्जाम्पल है जैसे स्मोकिंग इज द बैड हैबिट। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है ये जीरंड है, अर्थात कर्ता है। स्मोकिंग क्या है? जीरंड है, सब्जेक्ट है। इज ए बैड हैबिट ये क्या है? प्रेडिकेट है। इज ए बैड हैबिट ये क्या है? प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल अगला देखेंगे वॉकिंग ए गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग ए गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। जैसे वॉकिंग है तो ये जीरंड है। वॉकिंग क्या है? जीरंड है, अर्थात सब्जेक्ट है। इज गुड फॉर हेल्थ ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो आगे देखेंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। यूज ऑफ इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट में है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी नाउन का कार्य करता है। ये भी नाउन का काम करता है। एग्जाम्पल है टू स्लीप ए एसेंशियल। टू स्लीप इज एसेंशियल। टू स्लीप इज एसेंशियल। सोना लाभदायक है। तो इसमें टू स्लीप है जो ये क्या है? सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव है। सब्जेक्ट है ये क्या है? इन्फिनेटिव है। जैसे अगला एग्जाम्पल है टू वर्क इज आवर ड्यूटी। कार्य करना हमारा ड्यूटी है। कार्य करना हमारी ड्यूटी है। तो इसमें टू वर्क जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट हो जाएगा। टू वर्क जो है
इन्फिनेटिव हो जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट है। जैसे कार्य करना हमारी क्या है, ड्यूटी है। जैसे आगे है यूज ऑफ इट एंड देयर एज सब्जेक्ट। यूज ऑफ इट एंड देयर आर एज सब्जेक्ट। इन्हें हम डमी सब्जेक्ट अर्थात डमी सब्जेक्ट अर्थहीन कर्ता भी कहते हैं। इन्हें डमी सब्जेक्ट अर्थहीन कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल है इट इज वेरी डार्क। ये बहुत अंधेरा है। ये बहुत अंधेरा है। तो इट यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये इट है हमारा सब्जेक्ट। आगे है देयर आर 2 रूम इन दिस रूम। सॉरी, डोर होगा यहाँ पर। टू डोर। देयर आर 2 डोर इन दिस रूम। कमरे में 2 दरवाजे हैं। कमरे में 2 दरवाजे हैं। तो यहाँ पर देयर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देयर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए देखेंगे, एग्जाम में यही आता है रीऑर्डर सब्जेक्ट। रीऑर्डर सब्जेक्ट देखिए, प्रैक्टिस नंबर 1 डॉट डॉट टॉट मी इंग्लिश। टॉट मी इंग्लिश, इसमें देखिए ओल्ड एन टीचर, इसमें भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा इन ओल्ड टीचर। तो हो जाएगा इन ओल्ड टीचर टॉट मी इंग्लिश। इन ओल्ड टीचर टॉट मी इंग्लिश। 2 नंबर पर है गिव मच मिल्क। इसमें काउज भरा जाएगा, दीज भरा जाएगा, रेड भरा जाएगा। तो पहले भरा जाएगा इसमें दीज, इसमें भरा जाएगा दीज रेड काउच। तो पूरा हो जाएगा दीज रेड काउच गिव मच मिल्क। आगे है 4 नंबर पर है डॉट 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 डेथ इन द एक्सीडेंट। तो भरा जाएगा इसमें भरा जाएगा ए मैन है, ए है, मैन है, ब्लाइंड है। तो भरा जाएगा ए ब्लाइंड मैन। ए ब्लाइंड मैन भरा जाएगा। तो हो जाएगा ए ब्लाइंड मैन डेथ इन द एक्सीडेंट। अगला है 4 नंबर डॉट डॉट इज ए गुड सिंगर। तो इसमें दैट भरा जाएगा कि मैन भरा जाएगा कि ब्लाइंड भरा जाएगा। तो यहाँ पर भरा जाएगा दैट ब्लाइंड मैन। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो कमेंट में बताना आप लोगों की कैसे क्लास लगी है। मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है डियर सुनील सर। धन्यवाद।